तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है SWM क्लासेस में। आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने भाइयों के पास, दोस्तों के पास, बहनों के पास, जहाँ शेयर करना है शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और जो बच्चे प्यारे बच्चों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 3 माँ कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे इसमें, ठीक है। और हमने पिछले दो वीडियो में पहला दही वाली मंगामा और दूसरा प्यारे बच्चों ढाते विश्वास, इन दोनों का ऑब्जेक्टिव करा दिया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया गया है, जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो माँ कहानी पहले से मतलब कि इसका ऑब्जेक्टिव करने से पहले प्यारे बच्चों हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बता सकते हैं प्यारे बच्चों माँ कहानी के लेखक कौन है। सर माँ कहानी के जो लेखक हैं वो है ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर जो है ना सर, ईश्वर पेटलीकर वो है माँ कहानी के लेखक। माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। क्या बता सकते हैं इनका जन्म कब हुआ था? तो सर इनका जो जन्म है, इनका जन्म इस किताब में इनका जन्म नहीं दिया गया है ना, इनका जन्म नहीं दिया गया है इस किताब में। ईश्वर पेटलीकर का जन्म नहीं दिया गया है, कब हुआ था इनका जन्म के बारे में नहीं दिया गया है। अब उसके बाद क्या आप ये बता सकते हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो सर ये जो है ना गुजरात के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के रहने वाले हैं सर, गुजरात के रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम बाकी का इंट्रोडक्शन आगे दे देंगे हम, ठीक है, धीरे धीरे एक आध ऑब्जेक्टिव कराते कराते। और पहला क्वेश्चन है मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू किस कहानी की पात्र है? ऑप्शन ए है दही वाली मंगम्मा, ऑप्शन बी नगर, ऑप्शन सी ढाते विश्वास, ऑप्शन डी माँ। तो प्यारे बच्चों मंगू किस कहानी की पात्र है? तो ऑप्शन नंबर डी माँ। माँ कहानी की पात्र कौन है? मंगू, ठीक है। अब क्या बता सकते हैं मंगू कौन है? मंगू कौन है? मंगू के बारे में क्या बता सकते हैं? हाँ सर, मंगू जो है ना सर, मंगू एक 12 वर्ष की लड़की है। मंगू कौन है सर? 12 वर्ष की एक लड़की है मंगू, है ना। और क्या बता सकते हैं मंगू जन्म से ही क्या है? सर मंगू जो है ना जन्म से ही पागल और गूंगी है। जन्म से ही क्या है सर? मंगू जन्म से ही जो है ना, जन्म से ही पागल और गूंगी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? माँ कहानी के कहानीकार कौन है? अभी हम बताएं माँ कहानी के कहानीकार कौन है। सर जो माँ कहानी के कहानीकार है ऑप्शन ए है सुजाता, ऑप्शन बी ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन सी सावरदेई, ऑप्शन डी लक्ष्मी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो ईश्वर पेटलीकर है वो माँ कहानी के कहानीकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया? ऑप्शन ए है पिता का, ऑप्शन बी माँ का, ऑप्शन सी पुत्र का, ऑप्शन डी पुत्री का। तो आपने पढ़ा ही होगा माँ कहानी में प्यारे बच्चों माँ के ममता का वर्णन किया गया। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि कैसे एक माँ जो है अपनी पागल बेटी को प्यारे बच्चों अपनी पागल बेटी की सेवा करती है ना। और जब उसकी पागल बेटी अस्पताल में जाती है और जब माँ अपने बेटी को अस्पताल से छोड़ कर आती है तो खुद जो माँ जी हैं, है ना, जो मंगू की माँ है वो खुद क्या हो जाती हैं? वो भी पागल हो जाती हैं, है ना। क्यों? सच कहा गया है प्यारे बच्चों कि एक माँ अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करती है, लेकिन एक बच्चे अपने माँ के किए हुए जितने भी कार्य हैं उनके लिए वो सब भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है यहाँ पर कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? अब माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए है लक्ष्मी, ऑप्शन बी सीता, ऑप्शन सी नगम्मा, ऑप्शन डी मंगू। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो मंगू है वो माँ कहानी की प्रमुख पात्र है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 मंगू कैसी लड़की थी? मंगू कैसी लड़की थी? ऑप्शन ए है अच्छी थी, ऑप्शन बी खराब थी, ऑप्शन सी पागल थी, ऑप्शन डी गूंगी थी। तो देखिए प्यारे बच्चों पागल और गूंगी दोनों थी। क्या थी? पागल और गूंगी मंगू दोनों थी। लेकिन अगर आपको ऐसा दे दिया जाए तो आपको मारना है प्यारे बच्चों, आपको इसमें आंसर क्या मार देना है? ऑप्शन नंबर सी कर देना है कि मंगू जो थी वो पागल थी। मंगू क्या थी? पागल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 माँ किस भाषा में रचित कहानी है? अब माँ किस भाषा में रचित कहानी है? ऑप्शन नंबर ए है बंगला, ऑप्शन नंबर बी उड़िया, ऑप्शन नंबर सी गुजराती, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो आपको पता ही होगा माँ जो है गुजराती भाषा में रचित कहानी है। किसने? गुजराती भाषा में सर रचित कहानी है माँ, है ना। अब क्या आप बता सकते हैं जो गुजराती भाषा में, तो हम इसको हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में इसको कौन किए थे? सर हिंदी में करने वाले थे गोपाल दास नागर। किसने? गोपाल दास नागर ने हिंदी में इसको लिखा था, है ना, आपको याद रखना। अब आप लोग आगे
हाँ, आप लोग देखिए यहाँ पर आगे ईश्वर पेटलीकर की रचना है। अब ईश्वर पेटलीकर की कौन सी रचना है? ऑप्शन ए है लाल पान की बेगम, ऑप्शन बी खून की सगाई, ऑप्शन सी ढाते विश्वास, ऑप्शन डी प्यारे बच्चों सिरचल। तो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी आपने पढ़ा होगा, खून की जो सगाई है, खून की सगाई, और ईश्वर पेटलीकर की एक क्या है रचना है। और खून की सगाई क्या है, क्या आपको पता है बाबू? खून की सगाई जो है वो खून की सगाई क्या है सर? खून की सगाई ईश्वर पेटलीकर की एक प्रसिद्ध कहानी है। क्या है? प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई, प्रसिद्ध कहानी है इनकी खून की सगाई, है ना। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8वां का रहा है क्वेश्चन कि बताइए माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? किनके द्वारा माँ कहानी लिखा गया है? बी आर नारायण के द्वारा, बी आर चोपड़ा के द्वारा, गोपाल दास नागर के द्वारा, या डी ईश्वर पेटलीकर के द्वारा? तो सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर के द्वारा माँ कहानी लिखा गया है। और गोपाल दास नागर के द्वारा क्या किया गया है? हिंदी में अनुवाद किया गया है इनके द्वारा। नेक्स्ट करा है आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करा है माँ कहानी में कौन पागल था? अब कौन पागल था नहीं, यहाँ पर थी होना चाहिए। माँ कहानी में कौन पागल थी? तो ऑप्शन ए है मंगू की माँ, ऑप्शन बी मंगू, ऑप्शन सी मंगू की पाई, या ऑप्शन डी मंगू की बहन। तो कौन पागल थी? तो प्यारे बच्चों मंगू जो थी माँ कहानी में वो पागल थी। आगे करा है 10वां करा है क्वेश्चन नंबर, किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? अब देखिए आपको पता होगा जो मतलब कि वहाँ के उस गांव में प्यारे बच्चों एक और लड़की पागल हुई रही थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम कुसुम था। और कुसुम जब अस्पताल गई तो वो अस्पताल से ठीक होकर आई थी। अस्पताल से क्या होकर आई थी? ठीक होकर आई थी। तो उसी के पागलपन सुधार में करने के लिए प्यारे बच्चों सब गांव वाले सलाह दिए कि मंगू को भी अस्पताल ले जाओ, ये भी हो सकता है ठीक हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुसुम। नेक्स्ट करा है आगे 11 क्वेश्चन नंबर 11 करा है मंगू की उम्र कितनी थी? मंगू की उम्र कितनी थी? ऑप्शन ए है 10 वर्ष, बी 11 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी 13 वर्ष। तो आपने पढ़ा होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगू की उम्र 12 वर्ष थी। नेक्स्ट करा है क्वेश्चन नंबर 12 मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? अब मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो देखिए बाबू मंगू की माँ के मतलब कि 2 बेटी, मंगू की माँ के 2 बेटी और 2 बेटे थे, है ना। तो यानी कि 2 पुत्र थे। और फिर पूछेगा कि मंगू के कितने भाई बहन थे? तो 3 भाई बहन मंगू के थे। या फिर पूछेगा मंगू के अलावा माँ के कितने संतान थे? तो 3 संतान थे, ठीक है ना। तो कितने पुत्र पूछ रहा है? पुत्र यानी कि पुत्र उनके पास 2 पुत्र थे और दोनों की शादी हो चुकी थी, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करा है मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं। कैसे कर्मचारी वहाँ के थे? तो आपने पढ़ा होगा वहाँ के कर्मचारी बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही व्यवहार कुशल थे। ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा व्यवहार कुशल, है ना। नेक्स्ट कहानी का प्रधान पात्र है। अब कहानी का प्रधान पात्र कौन है? देखिए कहानी का प्रधान पात्र ऑप्शन ए है मंगू, ऑप्शन बी डॉक्टर, ऑप्शन सी माँ, या ऑप्शन डी कुसुम। तो कहानी का प्रधान पात्र मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों प्रधान पात्र कहने का मतलब यहाँ पर हो सकता है माँ। इसको एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है ना। इसको एक बार देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से लग रहा है माँ हो सकती है, लग रहा है, ठीक है ना, श्योर नहीं है हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए है डॉक्टर की, ऑप्शन बी है माँ जी के पुत्रों की, ऑप्शन सी समाज के लोगों की, ऑप्शन डी अस्पताल के कर्मचारियों की। तो किसकी युक्ति थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समाज के लोगों की यह युक्ति थी, है ना। नेक्स्ट करें 16 क्वेश्चन नंबर कि बताइए मंगू को पागलपन का रोग कब से था? कब से था मंगू को पागलपन का रोग? ऑप्शन ए है 6 वर्ष की अवस्था से, ऑप्शन बी जन्मजात, ऑप्शन सी 10 वर्ष से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों जन्मजात, यानी कि जन्म से मंगू पागल थी। और 17 क्वेश्चन नंबर का रहा है कि बताइए माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन आया? क्या परिवर्तन आया माँ जी में? तो ऑप्शन ए बहु प्रसन्न हो गई, ऑप्शन बी पोते की सेवा में लग गई, ऑप्शन सी वह भी पागल हो गई, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वह भी पागल हो गई थी। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। तो बताइए 17 क्वेश्चन था, ठीक है ना। एक बार हम इसको देख लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर आंसर देख लेते हैं क्या है जी। सो आंसर चलिए सही है, ऑप्शन नंबर सी ही होगा, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं सो आंसर, यहाँ पर हम जब देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसमें माँ ही होगा, यानी कि मेरा सही था लगाया हुआ। तो 14 का भी कितना हो जाएगा? कहानी का प्रधान पात्र कौन है? तो माँ जो है कहानी के प्रधान पात्र है, ठीक है। तो बताइए आप लोग प्यारे बच्चों कितना क्वेश्चन था टोटल क्वेश्चन था सर 17। तो बताइए आपको 17 में कितना क्वेश्चन सही हुआ? 17 में कितना क्वेश्चन सही हुआ? भाई बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपका 17 में 17 सही हुआ होगा तो बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी है। बाय।